व्हाट्सअप एवरीवन, स्वागत है आपका आज के धमाकेदार वीडियो में। आज हम एक बड़ा बर्निंग क्वेश्चन टैकल करेंगे। क्या यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम सच में ओपीएस मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम का रिप्लेसमेंट बन सकता है? चलो दोस्तों, फुल एनर्जी के साथ पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं इसको। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एम्प्लॉइज को अपनी सैलरी का एक हिस्सा पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, 10% ऑफ बेसिक वेजेस और डियरनेस अलाउंस का। लेकिन दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय को अपनी तरफ से कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता था। ये एक मेजर शिफ्ट है। पहले पेंशन फ्री थी एम्प्लॉय के लिए, अब अपनी सैलरी का एक पार्ट देना पड़ता है। यूपीएस में मैक्सिमम पेंशन कैप कर दी गई है। रिटायरमेंट से पहले के लास्ट 12 महीने के एवरेज वेजेस का 50% तक ही मिलेगा। वही ओपीएस में क्या था? फिक्स्ड 50% मिलता था लास्ट ड्रॉइंग सैलरी का, और अगर लास्ट ड्रॉइंग सैलरी कम होती थी तो लास्ट 10 महीने के एवरेज को कंसिडर किया जाता था। तो यहां भी क्लियर डिफरेंस है बॉस। दोनों स्कीम्स में कम्यूटेशन यानी अपनी पेंशन का एक हिस्सा लंप सम में लेना अलाउड है। लेकिन डिफरेंस क्या है? ओपीएस में आप अपनी पेंशन का मैक्सिमम 40% कम्यूटेट कर सकते थे, जबकि यूपीएस में ये लिमिट बढ़कर 60% कर दी गई है। तो यहां यूपीएस थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। यूपीएस में डियरनेस रिलीफ यानी रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट सिर्फ कम्यूटेशन के बाद बची हुई रिड्यूस्ड पेंशन पे मिलती है। मतलब क्या? आपकी जो पेंशन पे डीआर लगता है वो छोटी अमाउंट पे होगा, जबकि ओपीएस में फुल ओरिजिनल पेंशन पे डीआर मिलता था बिना किसी कट के। इसीलिए यूपीएस में आपका ओवरऑल मंथली पेंशन रिसीप्ट भी काफी कम हो जाता है। यूपीएस में आपको पेंशन के साथ साथ एक बड़ा लमसम अमाउंट भी मिलता है, जो ओपीएस में बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। यूपीएस में सीन ये है कि अगर 25 साल की फुल सर्विस कंप्लीट नहीं हुई तो पेंशन काट ली जाती है। और हाँ, 25 साल से ज्यादा काम करने पे भी कोई एक्स्ट्रा बोनस नहीं मिलता। थोड़ा अनफेयर लगता है ना? अब ओपीएस की बात करें तो वहां पेंशन आपके रिटायरमेंट के लास्ट सैलरी के हिसाब से फिक्स होती है। सिंपल और सॉर्टेड। सोच रहे हो अर्ली एग्जिट लेने का वीआरएस के थ्रू? तो सुन लो, यूपीएस में आपकी पेंशन तब तक डिले होगी जब तक आप सुपरएन्युएशन के उम्र के नहीं होते। वही ओपीएस में सीन अलग था। 20 साल की सर्विस के बाद वीआरएस लो और टाइम पे पेंशन का मजा लो बिना किसी कट के। अब सवाल उठता है, क्यों काफी पेंशनर्स के लिए यूपीएस ओपीएस जैसा अच्छा नहीं लगता? सिंपल है बॉस, कम फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जबरदस्ती की कॉन्ट्रीब्यूशंस, लोअर डीआर और पेंशन भी डिले होकर सुपरएन्युएशन के डेट तक। ओवरऑल बेनिफिट्स ओपीएस के लेवल तक बिल्कुल नहीं पहुंचते। गुड न्यूज ये है कि यूपीएस में काफी अच्छे फीचर्स भी है। एक स्ट्रॉन्ग, स्ट्रक्चर्ड और फुली फंडेड मॉडल मिलता है, प्लस फ्लेक्सिबिलिटी भी, जैसे कि पार्शियल विड्रॉल्स और फंड पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन। और बोनस, लमसम पेमेंट का चांस, एक्सेस कॉर्पस का रिटर्न और कम्यूटेशन रेट भी हायर मिलता है। बस सही प्लानिंग करो तो यूपीएस को अपने फेवर में काफी स्मार्टली यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, चाहे यूपीएस पूरा ओपीएस का रिप्लेसमेंट ना हो, लेकिन दोनों को समझना जरूरी है ताकि आप अपने पेंशन फ्यूचर के लिए स्मार्ट डिसीजंस ले सकते। अगर ये हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, एनपीएस वर्सेस यूपीएस का फुल कंपैरिजन देखने के लिए हमारा अगला वीडियो जरूर चेक करो। सही चॉइस बनाना अब आपके हाथ में है।